गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने किसी पर्सन ने सीरियसली इन्वेस्ट करने का प्लान किया है तो कभी भी उसको छोटे लक्ष्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। छोटे लक्ष्य का जो मतलब होता है दोस्तों कि हमें महीने का खर्चा निकालना है, यहाँ से शेयर मार्केट से हमें 5,000 या 10,000 रुपए कमाने हैं, तो इसमें आप सिर्फ छोटा ही पैसा कमा पाओगे। पर क्या हमें शेयर मार्केट में छोटा पैसा कमाना है? आपका जवाब होगा नहीं। तो दोस्तों, ऐसे छोटे लक्ष्य को दिमाग में रखकर आपको शेयर मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर आप सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म निवेश की तरफ ही देखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल का तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे स्मॉल स्टॉक के बारे में जो अपने अपने बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं, और अभी किया हुआ आपका निवेश आने वाले समय में आपका पैसा 10 गुना से भी ज्यादा कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम इनके फंडामेंटल्स पे बात करेंगे और इनके बिजनेस ग्रोथ पर बात करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि ये स्टॉक हमें किस लेवल पर बाई करने चाहिए। ठीक है ना? तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने पहले स्टॉक पर। दोस्तों, जो इसका पहला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान फूड्स। हिंदुस्तान फूड्स की क्या खासियत है, हम थोड़ा सा इसका बिजनेस समझेंगे। बिजनेस समझेंगे कैसे कि इंडिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी, हिमालय, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, डीमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां इनसे सालों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। और हाँ, अब थोड़े से हम इसके फंडामेंटल पर नजर मारेंगे तो जो इसका मार्केट कैप है वो देखो 6,437 करोड़ का है। इसकी फेस वैल्यू अभी सिर्फ ₹2 है। थोड़ा नीचे आने के बाद हम देखेंगे कि जो इसका जो सेक्टर है ये नंबर 8 पर है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। भाई, हम इनके क्वार्टरली रेट की बात करेंगे तो क्वार्टर की रेट में आप देखोगे कि जो इनकी सेल्स है उसमें अच्छी तेजी आई है। कितनी तेजी आई है? 2 करोड़ की। ठीक है। जो उनका नेट प्रॉफिट है उसमें 1 करोड़ का, और जो उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहां पर थोड़ा सा इनको लॉस हुआ है, पर दिक्कत की कोई बात नहीं है। थोड़ा चलते हैं हम सीधे सीधे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर दोस्तों क्या होगा कि देखो आप इसमें कि जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी जो है वो बराबरी है मार्च से लेके जून तक। पर जो विदेशी निवेशकों हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा कम किया हुआ है। कितना कम किया हुआ है? लगभग लगभग 3.68%। ठीक है। 3.68% FIIS मतलब विदेशी निवेशकों ने यहाँ पर सेल किया हुआ है। पर जो हमारे घरेलू निवेशक हैं उन्होंने लगभग लगभग 6.25, हाँ, 6.25 हिस्सेदारी को बढ़ाया हुआ है। किसने बढ़ाया हुआ है? जो हमारे घरेलू निवेशक हैं। पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही है वो क्या लग रही है कि जो पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी को बेचा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो विदेशी निवेशक है और जो पब्लिक है, इन्होंने जितना सेल किया है उतना ही घरेलू निवेशकों ने बाई किया हुआ है। समझ गए आप? हम चलते हैं इसका बेस्ट एंट्री प्राइस। इसका बेस्ट एंट्री प्राइस क्या होगा? तो आगे हमने चार्ट पर आप देखोगे कि ये जो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करके फॉल करता है। भाई, हम नीचे की ओर देखेंगे। नीचे की ओर में इसने क्या किया है? थोड़ा, हाँ, रेक्टेंगल लगाता हूं मैं। नीचे की ओर पे ये इसका सपोर्ट था, और इसने इस यहाँ पर इस लेवल पर आकर इसने सपोर्ट को ब्रेकआउट तो किया, पर से 2 वीक रहने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर की ओर निकल गया, और इसने ये रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया। ठीक है। जो इसका ये रेजिस्टेंस था, ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, जो ये वाली ट्रेंड लाइन थी, इसका जो रेजिस्टेंस था यहाँ तक, इसको इसने यहाँ तोड़ दिया। ये तोड़ने के बाद ये स्टॉक ऊपर गया, पर रिटेस्ट करने ये फिर से इसी लेवल पर आ रहा है। ठीक है ना? अब दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है, अब ये इसने एक
अगर आप थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे, तो जो इसने की, जो ये वाली जो कैंडल है, ये ये जो कैंडल है, ये इसने वीकली के टाइम फ्रेम पर डोजी कैंडल बनाई हुई है। ठीक है, और डोजी कैंडल थोड़ी सी रिस्की होती है, क्योंकि यहाँ पर बायर भी है, यहाँ पर बायर है और यहाँ पर सेलर है, और ये दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम मार्केट को कहां पर लेके जाएंगे। तो अब क्या राय है मेरी? मेरी राय ये है कि जब ये स्टॉक इस बार जो डोजी कैंडल है, इसके ऊपर निकल जाएगा, मतलब इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, जो कि है 585 रुपए। ठीक है, 585 रुपए के ऊपर निकल जाएगा, तब इसमें एक निवेश का अच्छा खासा मौका होगा। या फिर ये स्टॉक 530 रुपए पर आ जाए, जब ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले, 530 रुपए पर आए, तब हम इसमें बाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों तो चलते हैं हम अपने दूसरे स्टॉक पर। दूसरे स्टॉक का दोस्तों जो नाम है वो है आरती फार्मा। आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड। अब क्या है इस कंपनी का काम? इस कंपनी के द्वारा दोस्तों एक्टिव फार्मा स्क्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं, जिनसे आगे दवाइयां बनती हैं, और इसके अलावा ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी काम करती है। दोस्तों जो इसने पिछले 5 साल में 129% का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। थोड़ा सा इसके अगर हम फंडामेंटल्स देखेंगे, तो फंडामेंटल दोस्तों जो इसका मार्केट कैप है वो है 5,392 करोड़ का। इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 5 रुपए इस टाइम पर। थोड़ा नीचे आने के बाद हम देखेंगे कि जो इसका सेक्टर है फार्मा का, जिसमें नंबर 8 पर आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं हम इनकी सेल्स पर, क्वार्टरली रेस पर। जो इनकी सेल्स देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि 49 करोड़ की इनकी सेल बढ़ी है। वहीं जो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा गिरावट आई है, पहले था 65 करोड़ का, अब हो गया है 55 करोड़ का, पर इसमें भी कोई दिक्कत वाली दोस्तों बात नहीं है। सीधे चलते हैं हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप देखोगे कि जो विदेशी निवेशकों ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी कम किया हुआ है, और जितना इन्होंने कम किया है उतना किसने बाई किया है? उतना बाई किया हुआ है डोमेस्टिक निवेशकों ने, मतलब घरेलू निवेशकों ने। इस कंपनी में गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है 0.01% की, और पब्लिक ने भी यहाँ पर 0.04% की हिस्सेदारी को बेचा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट पर। चार्ट पर दोस्तों हम देखेंगे, देखो कि जो ये स्टॉक, यहां से देखो वीकली का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, वीकली के टाइम फ्रेम पर देखो ये स्टॉक ऐसे हायर हाई और हायर लो बना के ये ऊपर की ओर निकल रहा था। फिर इसने ये अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया, और ऑल टाइम हाई बना के इसने नीचे आके फिर से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद इसने इस लेवल पर का ब्रेकआउट किया, अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों, ब्रेकआउट करने के बाद इस स्टॉक ने अब ये इसी जोन पर आके सपोर्ट, अब ये इसके सपोर्ट का काम करेगा। तक ये इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट का काम कर रही थी, पर जो ये वाला जो लेवल है अब ये इसके सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों जो इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा वो होगा ये वाला, जब ये ऐसे करके ऐसे आए 560 रुपए। ठीक है, 560 रुपए में आकर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जो इसका पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि है 675 रुपए। ठीक है, और 675 रुपए तो तोड़ने के बाद इसमें एक अच्छी खासी तेजी आएगी। दोस्तों जो इसमें हमारा अगला जो स्टॉक है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस दोस्तों जो ये कंपनी है, ये केमिकल सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में भी अपना नाम कमा चुकी है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी एक मजबूत पोजीशन, बेसिकली 3 कैटेगरी में ये प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें परफॉर्मेंस केमिकल इनके मेन है जो 70% रेवेन्यू लेके आते हैं। इसके बाद फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स हो गए हैं, और एफएमजी केमिकल्स की एक बड़ी रेंज कंपनी बनाती है। तो पिछले 5 साल में इन्होंने माइनस में एक कंपनी है, ठीक है, और 1 महीने में इसने 6% का रिटर्न दिया है, और 6 महीने में 15% का रिटर्न दिया है। थोड़ा से हम इसके अगर फंडामेंटल चेक करेंगे दोस्तों तो फंडामेंटल में है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 17,050 का।
ठीक है, और फेस वैल्यू है इसकी ₹1। थोड़ा सा हम चलते हैं इनकी सेल्स पर। सेल्स में देखिए, सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आई है 4 करोड़ की। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी 4 करोड़ की गिरावट आई है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप दोस्तों देखोगे कि इसमें विदेशी निवेशक बाय कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो इसमें बेच रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दिक्कत वाली जो इसमें बात है कि पब्लिक भी इसमें इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रही है। पर हमें क्या करना है, हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम करेंगे बेस्ट एंट्री पर, बेस्ट एंट्री प्राइस पर अपनी एंट्री। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, और जूम करके आप इसमें देखोगे कि पिछले ये स्टॉक यहां पर लिस्ट हुआ इस लेवल पर, और फिर ये इसने यहां तक अपनी हाई लगाई जो कि 2700 रुपए की। 2700 रुपए पर ये स्टॉक गया, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया। 2700 रुपए लगाने के बाद फिर इसने एक गिरावट आई यहां से लेके, और ये स्टॉक आ गया हमारे इस लेवल पर यहां पर, जो कि है आपका 1215 रुपए। फिर आप देखोगे कि पिछले कितने महीने से ये स्टॉक इसी रेंज में है। हम 1 महीने की रेंज लगाते हैं, और 1 महीने देखोगे आप 4 महीने, 8 महीने, 12 महीने और 16 महीने, और 16 और 4 20 महीने। 20 महीने से ये कंपनी एक ही रेंज में अपना काम, अपना टाइम बिता रही है। पर पिछले महीने में आप देखोगे इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है। थोड़ा सा हम बिगी टाइम पे, हाँ अब देखो इस वाली कैंडल से इसने इसमें ब्रेकआउट किया, इस वाली कैंडल से। तो हमारा जो बेस्ट एंट्री प्राइस क्या होगा, वो होगा दोस्तों 1580 रुपए। 1580 रुपए इसका बेस्ट एंट्री प्राइस होगा। ठीक है, और जब ये स्टॉक इस लेवल के नीचे निकल जाएगा, 1400 के आसपास के नीचे अगर आ जाएगा, तो ये स्टॉक कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका जो, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो तो आप इसमें यहां पर निवेश करोगे, जो कि है 1580 रुपए का टारगेट, वो सॉरी एंट्री प्राइस 1580 रुपए। ठीक है दोस्तों, आखिरी स्टॉक पर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और घंटा भी दबा दें साथ के साथ, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो का आखिरी, जो हमारा इस वीडियो का आखिरी और चौथा स्टॉक है, उसका दोस्तों नाम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी इंडिया के साउथ रीजन में लीड करती है, और इंडिया लेवल पर भी देखें तो ये 4th लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर मानी जाती है। अब तक इस कंपनी के 147 स्टोर हो चुके हैं। इसमें आपको एसी, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स की तकरीबन सारी चीजें इनके स्टॉक पर उपलब्ध होती हैं। मैनेजमेंट का टारगेट की अगर हम बात करें तो उनका जो टारगेट है वो FY 2025 तक इनके 30 नए स्टोर और ओपन हो जाएंगे, जिससे इनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और शेयर प्राइस भी। दोस्तों पिछले 6 महीने में हम देखते हैं, 6 महीने में इसने 3% का रिटर्न दिया है। भाई हम 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने 85% का रिटर्न ये अपने निवेशकों को दे चुका है। दोस्तों हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स अगर देखेंगे, जो इसकी फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए, मार्केट कैप है 8549 करोड़, सेक्टर है इसका रिटेल, और इसमें नंबर 5 पर आती है। इनकी जो सेल्स है, सेल देखोगे आप कि इनकी सेल्स बड़ी हुई है, नेट प्रॉफिट में भी बड़ा हुआ, लगभग डबल हुआ है। ठीक है ना, और ये हो गया इसका नेट प्रॉफिट। थोड़ा सा नीचे आकर हम थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर दोस्तों आप देखोगे कि जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेचा हुआ है, और जो घरेलू निवेशक हैं उन्हें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया हुआ है, और पब्लिक ने भी कम किया हुआ है। तो ये चीज मुझे सारे स्टॉक में अच्छी लगती है कि पब्लिक वहां पर अपना माल कम कर देती है। ठीक है ना, चलते हैं थोड़े से इसके टेक्निकल चार्ट पर को देखेंगे, तो चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर आप देखो, चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूं कि पिछले कितने महीने से ये एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने से ये स्टॉक एक ही रेंज में काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसको वीकली के टाइम फ्रेम पर लेके आऊंगा, और थोड़ा सा इसको जूम करूंगा। जूम करने के बाद अब आप देखो कि इस स्टॉक में हमें निवेश कब करना चाहिए।
तो दोस्तों मैं आपको ये बोलूंगा कि इस स्टॉक में जो निवेश करने का सबसे अच्छा मौका होगा वो होगा 250 रुपए। 250 रुपए पर जब ये स्टॉक 250 रुपए का ब्रेकआउट कर देगा फिर इसमें एक अच्छी खासी तेजी आने की उम्मीद है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटा जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।